चंडीगढ़ और दिल्ली पुलिस स्पेशल, क्योंकि दोनों का सिलेबस क्या है बेटा, ए में। फिलहाल चंडीगढ़ मिशन पे है, तो हम 152D से होते हुए कहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे बेटा, चंडीगढ़ का प्रयास करेंगे। और बेटा इसमें क्वेश्चन आएंगे बढ़िया बढ़िया, आपको जवाब देना होगा, साथ साथ माइक्रो क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, और उसके साथ जुड़ी हुई बातें हम पढ़ते जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। काम शुरू करें आज का। तो भाई ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर गौर से देखिएगा, नोट करिएगा और काम को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा। निम्न में से भाई एक इनकी जो बेटा सारे क्वेश्चन की पीडीएफ है, जिस क्लास में जो है उनके साथ लगा दीजिएगा, तो पीडीएफ लग जाएगी, तो मेरे हिसाब से नोट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को नोट मत करो, क्वेश्चन के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी बेटा उनको हम नोट करेंगे। तो शुरू करें। निम्न में से किसने भैया पूरी कर दो ना, ऐसा हो जाए, पूरी स्क्रीन कर दो भाई। सिकंदर की जीवनी लिखी थी सेल्यूकस, हेलेना, ऑनेसिक्रिटस और निरियाकस, किसने लिखी बेटा बताइएगा। चार ऑप्शन आपके सामने, चार, वो हो जाएगा धीरे धीरे। सेल्यूकस, हेलेना, ऑनेसिक्रिटस, निरियाकस, किसने लिखी, एक बताओ बेटा। सेल्यूकस, थारा सिर गलत जवाब है। अब आप ये बोलेंगे हेलेना, और बेटा माफी चाहूंगा, हेलेना भी, अरे भाई साहब अभी करता हूं इसको रेडी, हेलेना भी बहुत ही गलत जवाब है भाई। अब निरियाकस भी गलत जवाब है, इसका सही जवाब है, थारे तो तुक्के भी नहीं लाग रहे मेरे बेटा। चार में से तीन पहले गलत बताए हैं, तब जाके मेरे बेटा आपका तुक्का लगा है मेरे बेटा। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यह सिकंदर जो था इसका जन्म कहां पे हुआ बेटा, बोलो सिकंदर का जन्म कहां हुआ। सामने देख रहे, गॉड तेरा ध्यान किधर है, हीरो इधर है, सामने देख। पहला पोरस खुद एक राजा था। पहला एक छोटी जगह है बेटा, और मेन जगह उसका नाम है जहां का इस राजा बना शक्तिशाली, मकदूनिया। कहां का राजा बना मेरे बच्चों, मकदूनिया का। और मकदूनिया ही मैसिडोनिया है, मैसिडोनिया ही मकदूनिया है। एक ही जगह के मेरे बच्चों कितने नाम हैं, ये दो नाम हैं, मकदूनिया ही मैसिडोनिया, मैसिडोनिया ही मकदूनिया। छोटे से गांव था, उसका नाम क्या था बेटा, पहला गांव था वो। और क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों, यूनान का हिस्सा पड़ता है, आज कहां का हिस्सा पड़ता है, यूनान। कई बार ऑप्शन में देशी में बोल देते तो भाई सिकंदर यूनान का राजा था, कहां का राजा था बेटा। और दुनिया जानती है सिकंदर का एक ही ख्वाब था, एक ही ख्वाब में वो जीता था, और एक ही ख्वाब के लिए मरता था। और ख्वाब कौन सा था बेटा, बोलो ना, विश्व विजेता, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी थी इसको। जो वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है 2023 में, कब होने वाला बेटा, 2023 में, वो जीतने का ख्वाब था किसका बेटा, सिकंदर का। और चल पड़ा अपने गुरु से अनुमति लेके, और टॉपिक में नहीं पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि पूरा पढ़ा चुका, बस इतना बता दो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था बेटे, अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था मेरे बच्चों, बोलो ना। और दुनिया जानती है मेरे बेटा अरस्तु का भी एक गुरु था, यस प्लूटो। अरस्तु का गुरु कौन था भाई, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, अभी हमने तो कुछ दबाया भी नहीं भाई। तो भाई अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, प्लूटो। प्लेटो एक ही बात है भाई, प्लूटो कर लो चाहिए। अब क्वेश्चन आता मेरे बेटा, अरे भाई साहब लो, नहीं कलाकार इशारे करके देखता हूं मैं। और उस प्लूटो के गुरु का नाम क्या था मेरे बेटा, बोलो सुकरात। और दुनिया जानती है सिकंदर, हिंदुस्तान में एक ही राजा ने टक्कर देने का प्रयास किया, उस राजा का नाम क्या था, ये बोलो बेटा, पोरस। सिकंदर को टक्कर देने का प्रयास किसने किया, पोरस ने किया। और जानते हो मेरे बच्चों पोरस कहां का राजा था, तो उस जमाने में पोरस पंजाब के इलाके का राजा था। सतलुज झेलम के बीच का प्रदेश था, किसका मेरे बेटा, पोरस का। और दुनिया जानते मेरे बेटा, ईमानदारी से बताना, इस सिकंदर को घोड़ों पे बड़ा ट्रस्ट था। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, बुकाफेला। बुकोफेलस भी कई जगह लिखा गया है, बुकाफेला। ये किसके घोड़े का नाम था बेटा, बोलो, सिकंदर के घोड़े का नाम था। और सिकंदर का घोड़ा भी कहां मरा था,
हिंदुस्तान में। सिकंदर का घोड़ा भी कहां मरा था बेटा, बोलो, हिंदुस्तान में। और विश्व विजेता सिकंदर आया था दुनिया को जीतने। दुनिया जीती मेरे बेटा, बट हमें नहीं जीत पाया। किसे नहीं जीत पाया? हिंदुस्तान को नहीं जीत पाया। हमारे महान साम्राज्य मगध को नहीं जीत पाया। कौन नहीं जीत पाया बेटा, बोलो, सिकंदर। और बेचारा डेक समूह लिख के वापिस चला गया बेचारा, और वापिस लौट गया। वापिस लौटते समय कहां पे सिकंदर का देहांत हो गया था, जल्दी से बोलो ना। सिकंदर का देहांत कहां हुआ था? अरे वापिस जा रहा था हमारे हिंदुस्तान से। भाई ये अजीब काम है। अभी अभी हमने पेंसिल चलाई थी और पेंसिल कहीं गायब हो गई। अरे भाई ये नीचे हाँ अब आ जाएगी। तो भाई सिकंदर हमारे हिंदुस्तान से वापस जा रहा था, और किधर की ओर बेटा? इधर पश्चिम की ओर। और बेटा वहां पर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या भाई? बेबीलोन। जगह का नाम क्या मेरे बच्चों, बोलो ना। बेबीलोन में मौत हो गई थी। क्वेश्चन आएगा सिकंदर की कब हो गई थी, बोलो जरा। 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में मौत हो गई सिकंदर की, 323 ईस्वी पूर्व। और दुनिया जानती है बेटा ये बेबीलोन कहां पड़ता है? बगदाद में। बेबीलोन कहां पड़ता है मेरी बच्ची? बेबी का मतलब नहीं कि बेबी तेरे बड्डे पे गोली चलवाएंगे। ये कहां पड़ता है मेरे बच्चों, बोलो ना। बगदाद में। और दुनिया जानती है मेरे बेटा सिकंदर की मौत हुई 323 में। ये युद्ध कब हुआ था जो सिकंदर और पोरस के बीच था? हाइडेस्पेसिस। कौन सा युद्ध बेटा, बोलो ना। हाइडेस्पेसिस। और कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था बेटा? 326 ईस्वी। और सिकंदर से जुड़े हुए 3 प्रदेश हैं, 3 अलग अलग देश हैं। सिकंदर का जन्म बोलो बेटा, मकदूनिया। सिकंदर की बेटा मौत बोलो, बेबीलोन में। और सिकंदर को दफनाया कहां गया? अंतिम रूप से अलेक्जेंड्रिया। सिकंदर को कहां दफनाया गया बेटा, बोलो ना। अलेक्जेंड्रिया। यानी यह बन गया MBA। क्या बन गया? सिकंदर का जन्म, मौत और उसका अंतिम संस्कार MBA। और विश्व विजेता सिकंदर ने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ मेरे ताबूत से बाहर रखना। किससे बाहर रखना? ताबूत से। बोला जी क्यों? बोले यार दुनिया देख सके, दुनिया पहचान सके कि दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला कौन भाई? सिकंदर। जब जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी लेके नहीं जा रहा। लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम अपने इस हाथ में चंडीगढ़ का ज्वाइनिंग लेटर, इस हाथ में दिल्ली पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर, और उसके बाद पेंशन लेटर, ये सब लेके जाएंगे। ये लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा? तो ध्यान, सिकंदर का ख्वाब ही था बेटा विश्व विजेता बनना। ये तो हम भारतीयों ने चकनाचूर कर दिया। हमने कहा था तू ख्वाब ना देखा कर, ख्वाबों बिचा जाएंगे और तेरी दुनिया जीतने का सपना बिखरा के चले जाएंगे। किसने बिखरा दिया था बेटा, बोलो ना। भारत ने नहीं, पोरस ने। भाई भारत लगा लो, पोरस कहां का राजा था? बहुत सारों ने दीनता भी स्वीकार कर ली। तो सिकंदर का चैप्टर क्लियर भाई, समझ में आ गया। चलिए दूसरा सवाल हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्न में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ये आपको बतानी है। लोक लेखा समिति, सुनिए जरा, ठहरिए जरा। अनुशीलन समिति, तुम मुझे पता तुम जो जो बोलोगे गलत होते जाएंगे। प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति। तो पहले तो तुम्हारा सार्वजनिक समिति, भाई ये बहुत ही गलत जवाब है बेटा। हाँ भाई दूसरा बोलो। लोक लेखा समिति है भी बिल्कुल गलत जवाब है। और तीसरा मुझे पता है अनुशीलन भी गलत जवाब है। सबसे सही जवाब है प्राक्कलन समिति। अब देख रहे हो तुम, देख रहे हो विनोद, तुम्हारी तैयारी कितनी बढ़िया है। समझ में आई मेरी बात? आप सोच लो बेटा कितनी तैयारी की तुम्हें क्या है आवश्यकता है मेरे बच्चों। राइट आंसर आएगा कौन सी समिति है सबसे बड़ी? संसदीय प्राक्कलन समिति। भाई कितने सदस्य हैं मेरे बच्चों इसमें? 30। शाबाश में उधर है आपका, उस बिल्डिंग में लगा हुआ है, उधर जाइए। 30 कितने भैया बोलो रे? 30 सदस्य हैं। अच्छा प्रश्न आता भाई 30 के 30 लोकसभा के हैं या राज्यसभा के भी आदमी हैं? 30 के 30 किसके मेरे बच्चों? लोकसभा के। 30 के 30 किसके बेटा, बोलो ना? लोकसभा के सदस्य हैं। अच्छा बेटा यहां से प्रश्न आता है, ईमानदारी से बताना, हिंदुस्तान की संसद में सबसे पुरानी समिति कौन सी है? ये वाली, लोक लेखा वाली। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते? 21। तेरा सिर 22। मैथ ना आता तेरे को बेटा? 15 प्लस में
7, कितने हो गए टोटल बेटा जी? 22। कितने सदस्य मेरे प्यारे बच्चों बोलो? 22। 15 कहां से आए? लोकसभा से। मेरे बच्चों 7 कहां से आए? राज्यसभा से। टोटल सदस्य बोलो कौन सी समिति में? लोक लेखा समिति कब बनी? गुड मेरी बेटी, 1921। सदस्य है 22, लेकिन बनी कब थी? 21। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति 1919 के अधिनियम के द्वारा बनी। कब? 1921 में। कब बनी मेरे बच्चों बोलो? 1921 में। क्लियर हो गया भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। यह देगा आपको 80 करोड़ रुपए। 80 करोड़ रुपए बोलो फटाफट। भीमा निम्न में से गोदावरी, ओके ओके गोदावरी, ओके गोदावरी, ओके महानदी, ओके अभी बोलिए, अभी बोलिए, बोलो हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा। तो राइट आंसर क्या है मेरे बच्चों? बोलो फटाफट। कृष्णा। राइट आंसर बोलो बेटा, कृष्णा। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। यहां से एक सवाल बढ़ता बड़ा जबरदस्त भाई, ये पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे है? बोलो ना बेटा, भीमा। पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे है मेरे बच्चों? जोर से बोलो ना। भीमा नदी के किनारे है। कौन सा शहर बेटा? पंढरपुर। और पंढरपुर से एक विशेष काम शुरू हुआ था, भक्ति आंदोलन। कोई आपसे पूछे भक्ति आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो मेरे बच्चा आपका उत्तर क्या आएगा? जोर से बोलो भाई। पंढरपुर। यहां से एक सवाल आता है, बड़ा जबरदस्त जवाब आता है बेटा सवाल का। भाई ईमानदारी से बताइए, ये हमारी जो कृष्णा नदी है कहां से निकलती है? जल्दी से बताइएगा, शाबाश। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? फटाफट बोलिएगा बेटा। अरे भीमा तो सहायक नदी हो गई भाई, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? हिमालय धारा सिर। बोले जाओ। महाबलेश्वर किसने बताया? बिल्कुल सही जवाब है मेरे बेटा। महाबलेश्वर किसका भाई? बोलो। ये महाबलेश्वर बिल्कुल सही जवाब है। और महाबलेश्वर कहाँ है जरा ये भी बताओ भाई साहब, जोर से बोलो बेटा। यस, महाबलेश्वर कहाँ पे है मेरा बेटा? बोलो। महाराष्ट्र में। मैं से महाबलेश्वर और मैं से बोलो बेटा महाराष्ट्र। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये नागार्जुन बांध भी किस नदी के किनारे है? बोलो बेटा नागार्जुन बांध। बोलो भाई नागार्जुन बांध। बोलो भाई कृष्णा। अच्छा क्वेश्चन आएगा, भीमा की 2 सहायक नदियां बताइए। दिखा कौन बच्चा बताएगा? भीमा की 2 सहायक नदियां कोई भी बताए भाई, नगद आइसक्रीम। भीमा की 2 सहायक नदियां, देखते हैं कौन स्टूडेंट सही जवाब दे पाता है। भीमा की 2 सहायक नदियां। सीना बेटी आप बताओ, एक तो सीना बेटी बताएगी, दूसरी और बताओ। ओए होए शट अप। सीना और नीरा। सोन नदी, सोन नदी कहां जा रही है? भीमा की सहायक नदी कौन कौन से? फटाफट बोलो भाई। सीना और नीरा। फटाफट बोलो बेटा, सीना और नीरा। और दुनिया जानती है भीमा का एक नाम और भी है, चंद्रभागा। भीमा नदी को प्यार से क्या कहा जाता है भाई? बोलो चंद्रभागा। एक हिमाचल में भी एक नदी को चंद्रभागा बोला जाता है, वो अलग है। पर साउथ में मेरी बेटियों भीमा का दूसरा नाम क्या? जल्दी से लिखते चलो सारे पर्सन। बोलो बेटा चंद्रभागा। क्या नाम है बेटा? बोलो चंद्रभागा भी है। क्लियर हो गया भाई? और ध्यान से सुन लो, अब समझ लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में उज्जैनी बांध। एक उज्जैन जो है ना, वो तो पड़ता है, सबको पता है कि उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। जहां पे क्या बनाया गया हाल ही में? महाकाल लोक। महाकाल लोक ये बनाया गया था बेटा। और महाकाल लोक में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई, पर जिस पट्टे ने ये मूर्तियों का टेंडर था लगवाने का, भगवान शंकर की मूर्ति, हमारे भगवानों की मूर्ति, वो सारी मूर्तियां खड़की से हवा में टूट गई। और हम तो शुक्र मनाते हैं मेरी बेटियों कि वहां पे विपर जॉय नहीं आया। और जय मान लो मेरी बेटी, वहां पर विपर जॉय आ जाता तो भाई क्या होता सोचिएगा मेरी बेटी। हल्की से हवा पड़ गई, ये तो विपर जॉय में हवाएं कितने किलोमीटर चल रही हैं? 150, 120, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन सा तूफान विपर जाए। लेकिन बचाव है, जितना आना था, जितने को उम्मीद थी नहीं आया। और मजे की बात सुनना, गुजरात वाले डर रहे हैं कि भैया विपर जॉय भगवान शांति से ना आए ना आए। और
उसके नजदीक कौन सा राज्य है रे बोलो ना। महाराष्ट्र, साइड वाला भी डर रहे हैं, और इधर वाले राजस्थान भी नु कह रहे कब महाराष्ट्र ने गुजरात वो भी डर रहे हैं, और हरियाणा वाले नु कह रहे कब सिखाओगो आल योक नहीं आए है अपने आज जाएगो नहीं आओगो चाव चढ़ने को 20 बार पूछे आओ गोक नहीं आओ अपना आओ गोक नहीं आओ, उन्हें चाव चढ़ रहे हैं, उनकी जान पे बन रही है, महाराणा के चाव चढ़ रहे हैं क्योंकि मार कब आओ को ना तो देखने को बहुत चाव समझ है। एक बार 2 साल पहले आए थे ना भाई, तूफान आएगा बहुत बड़ा, याद होगा तुम्हें 2-2.5 साल पहले तूफान आएगा, पूरा हरियाणा छुट्टी कर दी गई थी हरियाणा सरकार द्वारा, बड़ा तूफान है, अरे आओगो कि नहीं आओगो कब से कहोगो, छात पर चढ़ के देख रहे आओगो। तो भाई हमें बड़ा चाव होता है इन चीज़ों का। तो मेरे बेटा यहाँ तक बात क्लियर। तो नागार्जुन बांध भी किस नदी के किनारे, कृष्णा, और उज्जैनी छोटा बांध भीमा। उज्जैनी छोटा बांध किसके किनारे भाई बोलो ना, भीमा। इज इट क्लियर भाई? ओके, अब हम आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क मेरे बच्चों किस स्थान पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क किस स्थान पर स्थित है? सुंदरवन, चिल्का झील, अंडमान निकोबार, कच्छ। बोलो भाई। सुंदर अंडमान, अंडमान। आपने बताया अंडमान, और यह बहुत ही गलत जवाब है। ओ भाई बहुत बढ़िया, चिल्का झील भी गलत जवाब है, सुंदरवन तो है ही कभी का गलत, ले लो। कच्छ, 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 अरे कच्छ है मेरे बेटा, कच्छ। और कच्छ और भुज कहां पे स्थित है मेरे बच्चों? गुजरात में। बोलो कच्छ और भुज की खाड़ी भी बोलो बेटा। और दुनिया जानती है मेरे बच्चों 26 जनवरी 2001 की बात है, और मुझे आज भी याद है, बहुत ही जोर का भूकंप आया था कच्छ और बेटा कहां पे, भुज में, और दोनों ही शहर तबाह हो गए थे, दोबारा से निर्माण किया गया इन दोनों शहर का। तो मेरे बच्चों कच्छ और भुज और बेटा जी कहां पे बोलो ना भाई, गुजरात। और इनमें से इसके नाम पे तो फिल्म भी आई थी, अजय देवगन की फिल्म नहीं आई थी, भुज द प्राइड। कौन सी आई थी रे? भुज। अब तुम जो भुज समझ रहे हो अलग है, तुम मेंढक की मौसी की छोरी बदलती उनके बोलो भाई, थम भुज बोलो, वो मेंढक की प्रजाति के बेटा। ये हमारा एक छोटा शहर है, कहाँ पे बेटा? गुजरात में। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा बताओ ये ओसनिक नेशनल पार्क को क्या कहते हैं? अब थोड़ा सा घुमाऊंगा तो घूम जाओगे। राष्ट्रीय समुद्री पार्क पहला यही है बेटा, इसको राष्ट्रीय समुद्री पार्क भी कहते हैं, नाम याद रखना बेटा। और इसी का ही दूसरा नाम क्या बेटा? ओसनिक नेशनल पार्क। ओसनिक नेशनल पार्क, राष्ट्रीय समुद्री पार्क एक ही बात है बेटा। कब बना बेटी बोलिए, कब बना? कौन बेटी बताएगी? नगद आइसक्रीम ओनली फॉर गर्ल्स। आप केवल बॉयज में से बताएंगे भाई नगद आइसक्रीम ले बेटा, तो खाते रहते हैं इनके तो यहाँ कैंटीन में। तुम तो बताओ नालायक को लेके जाओगे आइसक्रीम आज। कब बना राष्ट्रीय समुद्री पार्क, कब बना? अरे सुनाओ, उस साल में तुम्हें बताता हूं एक और घटना घटी थी देश में। उसके ठीक 2 साल बाद इंदिरा गांधी मर गई थी, 1984। थारा सिर तो ये आइसक्रीम ना मिले मेरी बेटी। 1982 ये कब बना था राष्ट्रीय समुद्री पार्क? बोलो बेटा 1982। राष्ट्रीय समुद्री पार्क बोलो बेटा 1982। और दुनिया जानती है मेरे बेटा, ध्यान से सुनना और समझना, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहां पर रहते हैं, कहां से आए हैं? गुजरात से। कहां से आए हैं बेटा? एक क्वेश्चन और आता है यहां से जुड़ा हुआ, आपके लेवल के प्रश्न बढ़ा रहा हूं, ये लेवल में अपना बहुत ज्यादा है, इसी लेवल पे उन बच्चों को पढ़ाऊंगा तो लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो पुलिस का मामला है उसके अनुसार हम इसमें लेवल चलेंगे, और पुलिस का लेवल अच्छा आता है, दिल्ली पुलिस का लेवल अच्छा आता है, सीपीओ का हल्का, इंस्पेक्टर का पेपर आसान, पुलिस का पेपर टफ। ये तो हमारी दस्तूरी है, डी ग्रुप का पेपर सबसे टफ, हरियाणा पुलिस का एसआई का सबसे हल्का। तो बेटा ध्यान से देखिए, इतना हल्का भी नहीं था लेकिन उसके मुकाबले में हल्का था। तो बेटा सर क्रीक, कई बार प्रश्न आता है मेरे बेटा, सर क्रीक। सर क्रीक कहाँ है मेरे बच्चों बोलो जरा? गुजरात में। ये विवाद का हिस्सा है, किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का हिस्सा कौन सा क्षेत्र? सर क्रीक। और सर क्रीक भी कहाँ है मेरे बच्चों बोलो? गुजरात में। और दुनिया जानती है हर साल अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव मेरे बच्चों कहाँ मनाया जाता है भाई? जोर से बोलो। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है बेटा जी, अहमदाबाद में। और मेरे प्यारे बच्चों अहमदाबाद बोलो ना, गुजरात में। और इस बार
इस बार 2022 के राष्ट्रीय खेल भी कहाँ हुए थे 23 में? अरे बोलो ना, गुजरात में। 2022 के राष्ट्रीय खेल भी कहाँ हुए मेरे बेटा? बोलो ना, गुजरात में। और दुनिया जानती है हमारे गृह मंत्री कौन है मेरी बच्चियों? कौन बोला? रणनील विज, अमित शाह। और अमित शाह भी कहाँ के बेटा? बोलो ना, गुजरात के। कहाँ के मेरे बेटा? बोलो। एक बार एचएससी ने पर्सन पूछा भाई, पर्सन भी क्या गजब का पूछा भाई, खांडसी, ये खांडसी कहाँ का व्यंजन है? खांडसी बोलो मेरे बच्चों, गुजरात का। अरे ढोकले कहाँ पर खाए जाते हैं? ढोकले, ढोकला बोलो ना। अरे ढोकला भी बोलो भाई। और दुनिया जानते है मेरी बेटी, ईमानदारी से बताना, बड़ा गजब का सवाल है। बोलूं बेटा? नु कैसे रानी दो, ऐसा बोलो भाई। एशियाई बब्बर शेर, ये फेवरेट पर्सन है भाई चंडीगढ़ का, दिल्ली का। एशियाई बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में। कौन से अभ्यारण्य में? शेर में फर्क होता है बेटा। ये जो एशियाई शेर है ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस प्रजाति के शेर तो सब जगह मिलते हैं, लेकिन ये बब्बर शेर अपने पाए जाते हैं। बब्बर शेर पता है कैसे होते हैं? उसका ये मोटा मुंडा होता है, उसका धड़ छोटा होता है, पूंछ छोटी होता है, मुंह मोटा होता है, चेहरे पे बड़े बड़े बाल होते हैं, माथे पे ओजस्वी तेज होता है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अगला पर्सन देखो भाई। तो बेटा यहां तक बात क्लियर। एशियाई बब्बर शेर कहां पाया जाता है बेटा? गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में। गिर कहां है मेरे बच्चों? बोलो ना, गुजरात में। दुनिया जानती है धीरू भाई अंबानी कौन थे? मुकेश अंबानी के पापा। हाँ, धीरू भाई अंबानी भी कहाँ के उद्योगपति रहे हैं बेटा? बोलो ना। आजन का टापरिया मुंबई शिफ्ट है अलग बात से, लेकिन धीरू भाई कहाँ के थे भाई साहब? बोलो। और कहते धीरू भाई अंबानी को जब पहली सैलरी मिली, पेट्रोल पंप पे तेल रिफाइनरियों में काम करते थे, तो 250 रुपया नु किसी सैलरी मिली थी। कई जगह अखबार में भी आओ से सोशल मीडिया पे चलते रहे से 250 रुपया। और नु किसी 250 रुपया क्यों लेके और वो कित चाय पीने गए थे 5 स्टार होटल में, ताज में, मुंबई के पास बताते हैं। ऐसा भी आप दूसरा भी कोई हो सकता है। और सारी दुनिया ने बोली साथ थोड़ा देख जोड़ा क्यों ना, बालका काम आओगे तड़के चंडीगढ़ पुलिस की फीस भरनी है अकेडमी की। नहीं समझे मेरी बात? नु बोला इतना महंगा होटल में कॉफी पीने चला गया तू, चाय पानी। नु बोले भाई मैं तो पी के नु देख कैसू ही बड़ा बड़ा आदमी किसी किसी बात करी ही, उनका लेवल कितना जबरदस्त है, सोचने का समझने का बिजनेस का ढंग कैसा है। तो मैं 250 में सीख के आया हूँ, इन्वेस्ट करके आया हूँ, उड़ा के नहीं आया। मेरे बच्चे देखना खूब ऊंचे उड़ेंगे। और धीरू भाई का सपना सच हो गया। बोला कम ऑन इंडिया कर लो दुनिया मुट्ठी में। जिसका बाप पेट्रोल पंप में तेल डालता था, अब उनके बेटों के पास बड़ी बड़ी तेल की फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। और हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी उसी का बेटा है। कौन भाई? मुकेश अंबानी। बीच में एक बार डाउन गया था, गौतम अडानी आया था, फिर से कौन आ गया बेटा? बोलो ना, मुकेश अंबानी। लगातार 13 साल से ही रहा। अच्छा ये तो बताओ भाई पहले, ये सुंदरवन कहाँ है रे? सुंदरवन में क्या पाया जाता है जरा बोलो। अरे भाई सुंदरवन में क्या पाया जाता है? अरे वो सब कहां गए जो लिखा था? अच्छा मैंने कोई बटन भी नहीं दबाया, हो गया। ये तो सर्फ एक्सेल से भी इजी है भाई साहब। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, सुंदरवन, मुझे सच में नहीं पता, मैं तो आगे बढ़ रहा था, वो नोट निकाल रहा था मैं तो। सुंदरवन में पाए जाते हमारे यहाँ शाही चीता, रॉयल टाइगर। क्या पाया जाता है बेटा? बोलो ना, रॉयल टाइगर। रॉयल टाइगर, बंगाली टाइगर जिसको कहते हैं। देखो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है बेटा जी? बाघ है। यू नो कौन सा बाघ है? बाघ तो बहुत सारे, बाघ तो भारत के बहुत से हिस्सों में पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कौन सा बाघ है वो? रॉयल टाइगर क्या प्रजाति तो होगी? पैंथरा टाइग्रिस। नोट कर लेना दिमाग में। कौन सी मेरे बेटा? बोलो ना, पैंथरा टाइग्रिस। कौन सी प्रजाति बेटा? बोलो, पैंथरा टाइग्रिस प्रजाति है। अब ये प्रजाति अलग अलग होते हैं, एक सिंपल से बाघ, एक हरियाणा बाघ। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो उसके शरीर पर देखना आप, ऐसी येलो येलो सी क्या मिलेंगी? पट्टियां सी मिलेंगी, ऐसे सिर्फ सी। फिर मेरी तरफ देख रहे हो मेरे बेटा, ये मेरा पीला कुर्ता थनेधारी दिख रहा है कि लड़को है? तो मेरा बेटा वो शाही चीता, वो रॉयल टाइगर पाया जाता है सुंदरवन में। क्वेश्चन आएगा, हिंदुस्तान में टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? एमपी को। टाइगर, हाँ मध्य प्रदेश एमपी ही होता है बेटा। तो टाइगर स्टेट किसे कहते हैं भाई? एमपी को कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है बेटा, ये बंगाली टाइगर, ये हमारे जो राष्ट्रीय पशु है,
वो वाली प्रजाति वाले बाघ ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या आएगा भाई? सुंदरवन। क्या आएगा बेटा? जोर से बोलो। सुंदरवन कहां पे? पश्चिमी। और ये झील कहां है मेरे बेटा? ये झील, झील बोलो रे, बोलो। उड़ी 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 जाऊं ओडिशा। झील कहां है मेरे बच्चों? बोलो ओडिशा। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी झील भी? अरे अंडमान निकोबार झील ना है, केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का। और मेरे प्यारे बच्चों, नेवी की ट्रेनिंग भी चिल्का, नेवी की ट्रेनिंग भी चिल्का। एक बार प्रश्न आया, निम्न में से कौन सी झील बड़ी लैगून झील है? तो चिल्का। चिल्का झील कैसी है बेटा? लैगून। अब मोस्टली बच्चों को नहीं पता है 80% को कि लैगून क्या होता है, और मैं पढ़ा चुका क्लास में, पर बताएंगे नहीं। खारी होती है, सारी खारी लैगून है। सांबर झील है राजस्थान में, वो भी खारी है, उसमें तो खूब नमक है भाई। तो क्या सांबर झील लैगून झील है क्या मेरे बच्चों? तो फिर ये लैगून क्या होता बताइए हैं? अरे बेटा सुनो, ये झील कभी समुंदर का हिस्सा होती थी। किसका हिस्सा भाई? समुंदर का। हरियो समुंदर गोपी चंदर। अभी यहाँ तक झील बह रही थी, समुंदर था। फिर अचानक समुंदर ने क्या किया? अपनी लैग जो है ना वो पीछे खींच ली। देखो लैग पीछे जा रही है, खत्म बात। और ये हिस्सा बच गया और समुंदर जी यहाँ तक चले गए। अब ये हिस्सा आ गया, पानी भरा रह गया। अब ये जो झील बन गई, समुद्री पानी की बन गई है तो खारी, पर इस झील का नाम कैसा है? लैगून। देसी में समझाता हूँ, बिल्कुल देसी में, हरियाणा के बच्चों को समझ में आएगा, बाहर के बच्चों को नहीं, ध्यान से सुनना। अपने गांव में गूण बोलते हैं, गूण। गूण क्या होता है? गहरा सा गड्ढा, हर गांव में मिलेगा। तो क्या हुआ कि ये समुंदर ने अपनी लैग खींच ली पीछे, लैग कर ली पीछे, और बच गया गूण, और नाम के पड़ गए बेटा, बोलो ना, लैगून। क्या पड़ गया बेटा? जोर से बोलो रे, लैगून। आप जिंदगी में भूल के दिखाना तुम। तो इस तरह की झीलों को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? लैगून झील कहते हैं। और दुनिया जानती है मेरे बच्चों, चिल्का झील हिंदुस्तान की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील कौन सी है बेटा? चिल्का है। इज इट क्लियर? अच्छा, ओडिशा में एक अभ्यारण है भीतरनीका। ये किसके लिए फेमस है बताइए जरा? भीतरनीका अभ्यारण किसके लिए फेमस है? भीतरनीका। ऑप्शन दो भाई। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम खाते हो बड़ा गच, तुम खाते हो बड़ा गच, और तुम बताते हो भुज को कच, और इसका नाम है मगरमच्छ। क्या नाम है मेरे बेटा? बोलो ना, मगरमच्छ। मगरमच्छों के लिए फेमस है कौन सा बेटा? भीतरनीका। घड़ियाल भी पाए जाते हैं यहाँ पे, घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल, घड़ियाल के लिए भी फेमस है। घड़ियाल, सॉरी, ले भाई पूरा ही लिख देंगे। घड़ियाल। मगरमच्छ की मौसी के छेरों को क्या कहते भाई? घड़ियाल कहते हैं। मगरमच्छ के मौसी के छोरे को क्या कहते हैं बेटा जी? घड़ियाल कहते हैं। यहां तक बात क्लियर भाई? चलिए हम आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं। पांचवें प्रश्न की ओर। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा वाला है? गौर से देखो। गुजरात, कर्नाटक। आपने दिया ऑप्शन गुजरात, और यह बहुत ही गलत जवाब है। अच्छा सुनिएगा, सुनिएगा, तुम अपने दिमाग का ढक्कन बेटा खोल के रखा करो, और वर्ड को खोल के समझ के अच्छे से पढ़ा करो। मैं यहाँ पे प्रायद्वीप को 1 मिनट के लिए कट कर दूं, और प्रश्न बन गया भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्री सीमा है, तो फिर आपका उत्तर 100% क्या हो जाता? गुजरात हो जा। हमने क्या लिखा है? प्रायद्वीप। जब मैं प्रश्न बनाता हूं ना तो बेटा बहुत सोच समझ के बनाता हूं, ऐ वही ना बना देता हूं कि भैया ले बन गया। तो प्रायद्वीपीय भारत में बड़ी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश की, और दुनिया जानती है 3 मेरे बेटा कितनी भाई? जोर से बोलो रे। 3 राजधानियों वाला कौन सा है बेटा? जोर से बोलो। टोटल समुद्री सीमा कितनी है भारत की? 7516 किलोमीटर। कितने? 7516 किलोमीटर। इसमें से सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की, लगभग 1600 किलोमीटर। गुजरात की कितने बेटा? लगभग 1600 किलोमीटर। और आंध्रा की कितनी है? लगभग 900 समथिंग। कितने बेटा? लगभग 900 समथिंग। सबसे क्वेश्चन बन गया, सबसे छोटी सीमा वाला राज्य समुद्र, गोवा। कति बच्चियों ही पढ़े हो सही तो भाई। सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा बेटा जी? बोलो ना। और गोवा मुझे कुछ याद नहीं रहता सिवाय एक बात के, डब्लू के आकार का नारियल।
और नीचे खजाना कहाँ छुपा है मेरे बेटा, बोलो ना। गोवा में एक ऐसा मूवी में दिखाया गया था, मुझे पता नहीं कौन सी मूवी थी भाई वो। धमाल, देख कितनी जल्दी याद रखते हैं। मूवी का नाम क्या था? और कोई पूछे आपसे मेरे बच्चों धमाल क्या है? एक शट अप। धमाल एक नृत्य है हरियाणा का। धमाल एक नृत्य है। कहाँ का बेटा, बोलो ना। धमाल डांस कहाँ का लोक डांस है? खोड़िया भी बोलो, खोड़िया भी। खोड़िया भी कहाँ का है? लूर भी, सांग नाट्य भी और गिद्दा भी। बराबर। गिद्दा कहाँ का बेटा? पंजाब का। गिद्दा कहाँ का मेरे बच्चों? पंजाब का। तो समुद्री सीमा कितने? 7516। अच्छा ये बताओ, इनको छोड़ के, अंडमान को छोड़ के कितनी आएगी लगभग? 6600, 6400, 6500, लगभग कितनी आएगी वो बताओ। अरे भाई वो 64 समथिंग है, वो 6500 मान लो। नहीं, पॉइंटों में होता है बेटा। अब आ जाओ बेटा अगला प्रश्न। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने किस कांग्रेस अधिवेशन में कहा था? आ जाओ, लो मद्रास ये लो, बंबई ये लो। अब बचा क्या रे बेटा? ये पहले स्टेप की मेरी क्वेश्चनिंग आज पहली बार। पिछली बार हमने कंबाइन क्लास ले जब तुम नहीं थे, 2 नंबर के थे वो, और 2 नंबर के आदमी 2 नंबर के थे। इस वजह से बोर्ड चलाए नहीं, कुछ भाई नज़र लग गई और पहली क्लास बड़ी बेकार सी गई ना बेटा। अब सारी क्लास फिर भी बीच में लगाता चलिए। अब मज़ा आ रहा है बेटा, धमाधम प्रश्न हो रहे हैं। जब तक मैं मान लो 20, 25, 30 जितने भी कराऊंगा तुम्हारे 300, 350, 400 प्रश्न हो जाएंगे। भाई देख, लेक्चर जो है वो लेक्चर स्टैंड के पास ही खड़ा रहे तो अच्छा लगता है। आगे बढ़े भाई, तुम बेटा थोड़े पीछे हो जाओ। काफ़ी बेटियाँ बैठी हो, 2-2, 3-3 बैठी, बैठ जाओ शाबाश। अगर ऐसी दिक्कत बेटा बैठा हो, ये 3 बेटियाँ बैठी आराम, जगह पड़ी है बेटा आज तो बेटा ध्यान से सुन लो। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? तुम्हारे दिमाग में आ रहा है पंडित नेहरू 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। यही आ रहा है ना, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। तो भाई जवानों, ये तो नेहरू जी की बात है। बात कर रहे हैं भाई किस अधिवेशन में कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916। जस्ट मिनट। हाँ तो इसलिए तो बोला था कर दे, बोल कर दे, मैंने जब तो कहा देख ले इसको, ठीक। हाँ तो भाई बेटा एक पानी की वो बोतल जरूर भिजवाना। ए बेटी, आप में इसको बेटे उठा लो पीछे जाके, एक बेटे जल्दी से ले आओ बेटे, भिजवाना जल्दी से। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ बेटा? 1916 में। और मेरे बच्चों, ये बाल गंगाधर तिलक हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। किसके जागरूक थे बेटा? ये राष्ट्रवाद को जगाने वाले थे। और बाल गंगाधर तिलक ने हिंदुस्तान में एकता लाने के लिए खासकर हिंदुओं के बीच 2 उत्सव शुरू किए बेटा। कितने उत्सव बेटा? 2। बोला गणपति बप्पा। पहला उत्सव कौन सा भाई? गणपति उत्सव। दूसरा उत्सव बोलो बेटा, शिवाजी उत्सव। 2 उत्सव शुरू किए, गणपति उत्सव और बेटा बोलो ना शिवाजी उत्सव। अब कौन बेटी बताएगी या बेटा बताएगा कि गणपति उत्सव कब शुरू हुआ और शिवाजी उत्सव कब शुरू हुआ? देखते जल्दी से बताइएगा बेटा। हाँ भाई, आइसक्रीम का सवाल है, नगद मिलेगा बेटा, जल्दी से बताइएगा। नगद, बाल गंगाधर तिलक, नगद मिलेगा बेटा। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। हाँ भाई, है कोई बच्चा? अरे आइसक्रीम का छोटा मोटा सवाल नहीं मेरे बेटा, ये कभी सोचो छोटा सवाल ऐसे चला जाएगा भाई। भाई एक तो शिवाजी उत्सव, एक गणपति उत्सव, दोनों 1800 के लास्ट में चलाए गए थे। मैंने इतना बता दिया। ले कौन सा 93 में, कौन सा अगला? दोनों 1890 से लेके 1900 के बीच में चले थे। 1 मिनट का समय देता हूं, जरूर बताना बिना गूगल को सर्च के। 1893 में कौन सा बेटा? और फिर ये शिवाजी। हाँ हाँ बोलो बोलो भाई। एक 93 में, एक 95 में, कोई बात नहीं, आराम से बता देना। 2 समाचार चलाए, एक मराठा और एक केसरी। कितने समाचार पत्र चलाए बाल गंगाधर तिलक ने? बोलो बेटा 2। एक मराठा और दूसरा बोलो बेटा केसरी। तो बताओ मराठा समाचार पत्र किस भाषा में छपता था? मराठा बोलो
अंग्रेजी में, शाबाश मेरे बेटा। और केसरी बोलो, केसरी बोलो मराठी में। अब देखो कितनी गजब की बात है। अपन क्या लगता है यार, मराठा समाचार पत्र तो किस भाषा में होगा? मराठी में। और केसरी बचेगा अंग्रेजी में होगा। उल्टा, मराठा किस में है? अंग्रेजी में। केसरी किस में है बेटी? मराठी में है। ध्यान रहेगा भाई ये बात। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक को, एक सेकंड बेटा पानी पी लेता हूं बस, फिर लगते हैं। भारत में एक आदमी बोला कि ये आदमी खालिस्तान है। बोलो क्या बोला था? बोला ये आदमी खालिस्तान है। देसी में कहूं तो बोला भाई ये आदमी ना हिंदुस्तान में बिगन की जड़ है। ऐसा किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल या कोई और था? बोलो। वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। क्या कहा था भैया? बोलो ना भाई। हमारे बाल गंगाधर तिलक के बारे में वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? एक बात बता दो। यस यस यस, भारत अशांति का जनक। थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे बेटा? आइसक्रीम आ रही थी बावली बेटी। भारतीय अशांति के जनक। इस रूम में एक ही दिक्कत, इस हॉल में एक एसी लगेगा। आज शाम को हम लाएंगे विंडो एसी, फिर वो यहाँ लगेगा। फिर ये रूम भी दूसरे रूम की तरह क्या रहेगा बेटा? चिल रहेगा। और बाकी सारा रूम तुम वहाँ पर अच्छा है, ये जहाँ से संसद से आए वहाँ भी अच्छा है बेटा। लेकिन ये वाला रूम में सोफोकेशन बन जाता है, ये सच्चाई है बेटा। तो कोई दिक्कत ज़्यादा तो नहीं है भाई। फिर भी किसी बच्चों को ऐसा लगे तो मुझे बता देना, पानी वानी बेटा पी आने बाहर जाके। तो भारतीय शांति के जनक किसको कहा जाता है? वैलेंटाइन सिरोल। बोलो बेटा वैलेंटाइन। शट अप। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक बोलो फटाफट बेटा। बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था उनको? वैलेंटाइन सिरोल ने। और दुनिया जानती है मेरे बेटा, बाल गंगाधर तिलक की मराठा और केसरी समाचार पत्रों को पढ़ के वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ थप्पड़े मारने शुरू कर दिए थे। जब उनको पकड़ा गया वीर सावरकर को, और अंग्रेजों ने पकड़ा और बेटा उनके घर से छापामारी की, तो पता है कौन सी मैगजीन निकली उनके घर से? मराठा और केसरी। अरे बोलो, ये है बिगन की जड़। इन युवाओं को यह भड़काता है। कौन भड़काता है? तिलक। इसकी मैगजीन पढ़ पढ़ के युवा भड़कते हैं। इसको पकड़ लो। किसको? बाल गंगाधर तिलक को पकड़ लो। किसने कही बेटा ये बात? अंग्रेजों ने कही, और उनको पकड़ा गया, जेल में डाला गया। सोचो, बोला ये युवा नहीं है, ये बिगन की जड़ तो कौन है भाई? ये हमारे महान नेता। किसको? बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने कहा। अब मान लो कल को तुम चंडीगढ़ में लग जाते हो, सारे के सारे दिल्ली पुलिस में लग जाते हो, एकदम से सैकड़ों 200 300 बच्चे, तो भैया सब जगह भाई हाहाकार मच जाएगा। अरे बोले एक एकेडमी का इतना बालक लग गया, पूरा चंडीगढ़ की 700 के एनसीसी, अरे 200 तो जीने साड़े लेगा भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? छापेमारी करो छापेमारी। फिर तुम्हारे घर छापेमारी होगी तो निकलेंगी जीनेस अकेडमी की जिक्के की बुक, भाई अमित सर जीनेस अकेडमी की बुक, जीनेस अकेडमी ये वाली बुक। फिर वो पता चलेगा बोला बिगन की जड़ कौन है। ये भड़काता है इन युवाओं को, ये इनको लगाता है, ये इनको मेहनत करवाता है। तो मेरे को भी फिर कह देंगे चलो तो आगे बढ़े बेटी, झिपड़ी में बैठो। तो बाल गंगाधर तिलक, इज इट क्लियर मेरे बेटा? अशांति के जनक। और नारा कौन सा दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर, और मैं आपको एक नारा देता हूं, सरकारी नौकरी पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये किसने दिया? हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। लोकसभा में बड़ा प्यारा प्रश्न है, उसका उत्तर आप देंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा, जब भी तो आइसक्रीम मिलेगी। अनुसूचित, पहले बताऊं, तुम पहले प्रश्नों को ढंग से पढ़ा करो, उसके बाद जवाब दिया करो। अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति होती है दर्जा के तरह, अनुसूचित जनजाति होते हैं बेटा एसटी, और अनुसूचित जनजाति होती है बेटा एससी। दोनों क्या है मेरे बेटा? अलग अलग। जल्दबाजी नहीं, आराम से मुझे देखकर मुझे बताइएगा, सबसे ज्यादा किस राज्य में सीटें हैं? मैं को देखो, पिछली बार भी तुम इसी चक्कर में रह गए थे, अब की बार भी इसी चक्कर में रह गए। 2 सीरीज है, मैं एक सीरीज और तुम्हारे लिए सेट कर लेता हूं। जल्दी बताओ मेरे बेटा से, बस पक्की बात है। कितनी सीटें?
राइट आंसर बेटा मध्य प्रदेश। 6 सीटें हैं लोकसभा में। कितनी सीटें मेरे बेटा बोलो ना? 6 सीटें। क्वेश्चन आता है हमारी लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी रिजर्व सीटें हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। चलो कोई भी बेटी बताओ, एससी के लिए रिजर्व कितने हैं और एसटी के लिए रिजर्व कितनी है? एक के लिए 47, एक के लिए 84। तुम बताओ जल्दी से। अरे बेटा ये 84 और ये बेटा बोलो ना 47। एससी के लिए कितनी सीट रिजर्व है? अरे 545 में लोकसभा में एससी के लिए सीटें कितनी रिजर्व है? एसटी समुदाय के लिए 47। एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइबल और बेटा एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब पूछे भारत की लोकसभा में किस राज्य में एससी की सीटें सबसे ज्यादा रिजर्व है? एससी के लिए भाई, एसटी के लिए तो कहाँ रिजर्व हो गई? मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजातियों के लिए तो, अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए रिजर्व कहाँ है? यूपी में। एससी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या कहाँ बेटा सबसे ज्यादा? यूपी में। और बताओ मेरे बच्चों, कौन बताएगा? आइसक्रीम का सवाल है, उत्तर प्रदेश में एससी समुदाय के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? जल्दी से बताइएगा। आइसक्रीम का सवाल है ये। पिछले वाला लड़का बहुत मुस्कुरा रहा है, क्या गम है जो छुपा रहा है बेटा? बताओ जरा जल्दी से। हाँ भाई, ऑप्शन देता हूं। 15, 17, 19, 20। यस मेरी बेटियों, 17 सीटें रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें रिजर्व हैं? अच्छा, प्रश्न ये भी पूछते हैं कई बार, भारत में सबसे ज्यादा एससी समुदाय कहां पे है? कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कहां है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत का मामला अलग है। बात क्लियर होगी बेटा? हमारी लोकसभा में वर्षा बेटी कितनी सीटें आरक्षित है? एसटी के लिए 47, एससी के लिए 84। सबसे ज्यादा एसटी की रिजर्व सीटें मध्य प्रदेश, एससी की रिजर्व सीटें उत्तर प्रदेश। ध्यान रहेगा ये सब। हरियाणा में कितनी सीटें रिजर्व है विधानसभा में? है ही नहीं। अरे एससी गुड मेरी बेटी, 17। हरियाणा में भी एससी के रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है? और ज्ञान की बात है, हमारे हरियाणा में एसटी है ही नहीं। पंजाब में भी एसटी है ही नहीं। गोवा में भी एसटी है ही नहीं। हमारे केवल क्या है बेटा? एससी है, एसटी नहीं है। अनुसूचित जनजाति वो है जो आज भी जिनका ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाए, जंगलों में रहते उलाला उलाला। समझ में आई मेरी बात? ऐसी भाई डेवलप हो गए हैं बहुत सारे। तो बेटा मैं आगे बढ़ूं, कन्फर्म? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 8वां सवाल, निम्न में से किस स्थल रूप को सभ्यता का, ये माफी चाहूंगा भाई, ये पालवा की जगह आप लोग कर लेना पालना। ये क्योंकि आज सुबह ही मैंने टाइप करवाए हैं और सच्ची बताऊं मैं कभी झूठ तो बोलता नहीं। प्रश्न तो मेरे हजारों लाखों माइंड में रहते हैं, पर उसको लिख के पहले आपकी सिलेबस और आपकी साइकोलॉजी के अनुसार सेट करने पड़ते हैं। तो सुबह ही टाइपिस्ट ने किए, शाम को मैंने लिखे थे। हाँ भाई बोलो। पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, 4 चीजें आपके सामने। ज़्यादा टफ प्रश्न भी नहीं है बेटा, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बताता है। हाँ भाई जोर से बोलो रे। मैदान। यस बेटा, मैदान कितने % होंगे बेटा हिंदुस्तान में? जरा जल्दी से बताइएगा, कितने % हिंदुस्तान में मैदान है मेरे बेटा? जल्दी से बताइएगा। जो भी बताएगा भाई उसको भी आइसक्रीम दूंगा। 40 ऐसे बता दो, इतने % में। 40, 50, 60 इस तरह से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई कोई बच्चा बोल रहा है भाई, कितने % हिंदुस्तान में मैदान है भाई? नहीं बता रहे तो भाई टाल है, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई बोलेगा कोई बच्चा? 43% लगभग। कितने % बेटा? मैदानों में सभ्यता पलती है, दरियाओं में, पहाड़ों पे नहीं। तो मैदानों को सभ्यता का क्या कहते हैं? पालना। और बताओ भारत में सबसे ज्यादा मैदान, उपजाऊ मैदान कौन से हैं? सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान। अबे मोना पीछे बोलो बेटी, सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान हिंदुस्तान में कौन से हैं? सबसे ज्यादा उपजाऊ। हाँ भाई कोई बताएगा बेटा वॉइस में से? अरे भाई हद हो गई यार। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो गंगा के बनाए गए, गंगा और उसके सहायक नदियों के बनाए गए जलोढ़ मैदान है।
जलोढ़ मैदान सबसे ज्यादा क्या है बेटा जी? उपजाऊ। सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान कौन से बेटा? बोलो। जलोढ़ मैदान। जलोढ़ भी दो प्रकार के बचे हैं, एक खादर और एक, फटाफट बोलो बेटा, बांगर। एक खादर और एक बेटा बोलो बांगर। तो ज्यादा उपजाऊ कौन से बेटा जी? खादर। ज्यादा उपजाऊ मैदान बोलो बेटा खादर। थोड़े कम उपजाऊ कौन से बेटा? बांगर। इज इट क्लियर बेटा? देखो समय कमी है और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूं भाई, एक्सप्लेन कम करूंगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन चलते हैं मित्रों, बोलो। आज ऐसा पहली बार हुआ है पिछले इन 9 सालों में, 9 क्वेश्चनों में, जब आपने पहली बार पहले एफर्ट्स में, पहले प्रयास में सही जवाब दिया है। आज सूरज उगेगा ही नहीं। 2014। अब जरा मंथ और बता दो भाई, कौन से महीने में बेटा ये शुरू हुआ? जोर से बोलो। ये बिल्कुल आज तो बेटा पूरी, थोड़ी देर रुक नहीं सकते, आइसक्रीम आती। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया। चलो बताओ, मैं तो फोटो सारी चीज दिखाते थे, चंडीगढ़ वाले में सेट करके ले आए थे ना, पर इतना समय का क्या होता बेटा अभाव, और मेरे को करने नहीं आते। इन भाई सबकी मदद से करता हूँ टेक्निकल टीम से, इनके पास पहले लोड होता, पेपर छापना, फिर लगातार फिर वो सैंपल करना, बड़ा सारा काम होता है। तो 25 सितंबर 2014 को इसका लोगो क्या है? शेर। कैसा शेर? डिजिटल शेर। कैसा शेर इसका लोगो बेटा? बोलो ना, डिजिटल शेर। कैसा शेर मेरे बेटा? बोलो डिजिटल शेर। किसका? मेक इन इंडिया। इसका मतलब है हम खुद ही बनाएंगे, खुद का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और खुद बेचेंगे, विदेश में बेचेंगे। जैसे आते ना खिलौने, मेड इन चाइना, पेन मेड इन जापान, ये बोर्ड ये भी मेड इन चाइना ही है। क्या करें हम? चाइना की 2 ही चीजों का विरोध कर सकते हैं, लड़ियों का। दीपावली पे आती है ना, तो सबके चाइनीज लड़ियाँ नहीं लगाएंगे, चाइनीज लड़ियाँ नहीं चलाएंगे, बल्ब चलाएंगे चाइनीज लड़ियाँ, बाकी आने दो। अब ये बोर्ड भारत में बन जाए और हमें सस्ता मिल जाए, 50-60 हज़ार रुपये में आ जाए, मैं सारे बिना सोचे समझे सारे अकेडमी में लगा दूँ। अभी भैया ये बोर्ड 2 लाख रुपए का है, एक कैमरा कुमरा लगा के 4 लाख रुपए का मामला पड़ा है, और इन्वर्टर बाकी है इसका अलग से। तो बेटा डिजिटल शेयर किसका लोगो है? मेक इन इंडिया। तो हम खुद बनाने लगेंगे तो हमारे देश को प्रोडक्शन क्या मिलेगी बेटा? बोलो सस्ता मिलेगा। इज इट क्लियर? अब तुम बनाना छोड़ो भाई, हम तो ये चलाना अभी सीख रहे हैं। अगला देखिए मेरे बेटा, सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा होता है? सुनामी का, जोर से बोलो बेटा। 4 ऑप्शन है भाई, ध्यान से देखो। भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, ज्वलन, ये समझ जाना, और टॉर्नेडो। एक बोलो भाई। बिल्कुल सही जवाब है। होशियार होने लग गए हो आप, होशियार होने लग गए मेरे बेटा। नहीं समझे मेरी बात? राइट आंसर भूकंप। अब भूकंप धरती पे आता है तो क्या होता है? सुनो, ऊपर की चीजें नीचे आ जाती हैं। भूकंप जब धरती पे आता है तो ऊपर की चीजें धड़ 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 नीचे, बराबर 1 2 3 कर बदली कर जैसे थे। लेकिन जब भूकंप समुन्द्र में आता है, किस में आता है बेटा? समुन्द्र में, तो नीचे की चीजें ऊपर की ओर उड़ जाती है, और पानी होता है इसमें, और कुछ ज्यादा है नहीं, पानी सुंग सुंग सुंग, और लहरें 50-50 मीटर ऊपर ऊंची फुट लहरें उड़ जाती है, और वो समुद्री तटों की ओर चल पड़ती हैं, और तटों पे जो भी मिलेगा स्वाहा स्वाहा करते हुए आगे चली जाते हैं, सब कुछ खत्म कर देती है। कौन सा बेटा? सुनामी। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में आज तक सबसे भयंकर सुनामी कब आई? जोर से बोलो, सबसे भयंकर सुनामी कब आई भाई? ध्यान से देखो, 2004 में। भाई ये हमारा देश है, निचला हिस्सा, और इंडोनेशिया के पास से क्या आई बेटा? बोलो सुनामी, और हमारे यहाँ पहुंची भाई। यहाँ हमारा कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, और इसको खत्म करती पहुंची। यहाँ हमारा है अंडमान निकोबार। बोलो अंडमान, अंडमान निकोबार को खत्म करते हुए तमिलनाडु को ध्वस्त कर दिया। अंडमान निकोबार में था हमारे भारत का अंतिम पॉइंट बिंदु, इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? बोलो ना, इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट मेरे बच्चों? बोलो इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट डूब गया था किसमें बेटा? सुनामी में। और मेरे बच्चों भयंकर सुनामी कब आई थी? 2004 में। कब आई थी बेटा? बोलो 2004 में। और मजे की बात सुनना,
इस सुनामी के बाद हमने एक सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित की। कौन सी प्रणाली बेटा? सुनामी चेतावनी प्रणाली। और वो कहाँ लगाई गई है भारत में, बोलो जरा। हद हो गई भाई साहब। हैदराबाद, अहमदाबाद नहीं बेटा। सुनामी चेतावनी प्रणाली कहाँ लगाई गई बेटा? हैदराबाद। अगला प्रश्न दागता हूं, आइसक्रीम का सवाल है। इस सुनामी के आने से जस्ट पहले कौन सी जनजातियों को पहले ही पता लग गया था कि भैया सुनामी आने वाली है? बताइएगा जरा। अरे भाई ये सुनामी आ गई क्या? आ गए, मेरे को वैसी कोई दिक्कत नहीं है। जंगलों में रहने वाले जीव जंतु जनजाति नहीं होती है। जीव जंतुओं की जनजाति, हम आदमी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आदमी की और तुम पशुओं की। नहीं समझे? हम दिवाली गा रहे बेटा, तुम होली। हाँ भाई बोलो, कोई है पार्टी? खत्म। आइसक्रीम का दौर खत्म। आप बताओ क्या कह रहे थे? 2-3 जनजाति थी, जिसमें एक तो है जारवा। कौन सी जनजाति है बेटी? जारवा। सोमपेन को भी थोड़ा थोड़ा पता लग गया था। मोस्टली कौन सी जनजाति थी? जारवा। थोड़ा थोड़ा किसको पता भी चल गया था? सोमपेन जनजाति को। ये दोनों जनजातियां कहाँ रहते हैं? अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे है बेटा? बोलो। अंडमान निकोबार में है। और एक और भी जनजाति है, औखी। औखी जनजाति जारवा। सोमपेन तो खैर यहाँ रहते नहीं थे, ये बिल्कुल समुद्र के पास ही रहते थे। जारवा और औखी दोनों भाग लिए। बोलो क्या बात? बोलो भाई किमी आने आलो से। बोलो क्या होगा? बोलो किमी ने किमी आने आलो से। तूफान तो नहीं, क्यों सुनामी आज के? बोलो भाग लो भाई। ये पहले आ गए, बाद में लोग ढूंढ तो डोले, वहां पे औखी थे, जारवा थी, वो कहाँ गए? वो बोला हम तो पहले आ लिए। बोलो तुम्हें कैसे पता चला? बोलो बस, जो जंगल के करीब रहते हैं, प्रकृति के करीब होते हैं, प्रकृति उनको बचा लेती है पहले ही। जो प्रकृति से दूर रहते हैं, जो ठंडी एसी की हवाओं में बैठने का प्रयास करते हैं, उनको प्रकृति छोड़ती नहीं है। तो बेटा क्लियर हो गया भाई। सुनामी किस भाषा का शब्द है मेरे बच्चों? जापानी। बेटा थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर और दरवाजा खोल दो बेटा अलकाश। बेटा इसको बंद कर दो। जापानी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? प्रश्न आ जाए तो बेटा बोलो ना, जापानी। और दुनिया जानती है एशिया के किस देश में ज्यादा सुनामी आती है? जापान। सुनामी और भूकंप सबसे ज्यादा मेरे बच्चों कहाँ पे आते हैं? बेटा बोलो ना, जापान में। और किस महासागर में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप और सुनामी? प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में आते हैं? तो उत्तर क्या आएगा? प्रशांत महासागर में। और एक बार प्रश्न आए मेरे बच्चों, ज्वालामुखी भी सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी भी सबसे ज्यादा मेरे बच्चों बोलो प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी बोलो बेटा प्रशांत महासागर में। यहां तक बात क्लियर भाई? अच्छा भाई ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 10 ही हुए हैं बस। 10 ही प्रश्न हुए हैं। 1500। मैं मखा क्वेश्चन 1500 हो गई। प्रसिद्ध क्वेश्चन कितने हो गए होंगे लगभग? भाई मेरे हिसाब से 100 के करीब प्रश्न हो चुके हैं। वो मैंने लिखने का मौका ही नहीं दिया, वो अलग है। 100 से ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। और अभी तो पार्टी आदि में भी ना आई है। आज एक ही काम हो सकता है, टेस्ट रद्द हो सकता है। मैं पढ़ाता रहा तो याद दिला देना बेटा। प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कब शुरू हुआ? बोलो भाई। 1700, 1565 या 1665? भाई गजब भाई, तुम तो ज्ञानी हो गए मेरे बेटा। 20 बार पढ़ाया हुआ है, टेस्ट में भी दिया था। 1565 में। अच्छा इस युद्ध के नाम सुनो। तालीकोटा के 2-3 नाम हैं भाई। डट जा। तालीकोटा, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, और तीसरा बन्नी हट्टी का युद्ध। बन्नी हट्टी का युद्ध। एक युद्ध के कितने नाम है मेरे बच्चों? बोलो ना। 3 नाम है। एक युद्ध के कितने नाम हैं? 3 नाम हैं। कौन कौन से बोलो भाई? तालीकोटा, राक्षसी तांगड़ी और बन्नी हट्टी। किन 2 सल्तनतों के बीच हुआ युद्ध? किन 2 साम्राज्य? भाई 80 से तो आएगा हिंदू साम्राज्य विजयनगर, और इधर से आ गया मुस्लिम साम्राज्य बहमनी। और बोलो भाई, अरे दक्कन सल्तनत क्या थे? बहमनी में कई छोटी मोटी सल्तनत थी, सारी 4 सल्तनत थी मुख्यतः। उनमें से 3 ने भाग लिया। तीनों का नाम बताओ। एक मैंने आपके सामने लिख दिया है। बोलो भाई।
बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बिदर। ये कितनी सल्तनत थी बेटा? 4। और चारों को मिला के कौन सा बोलते थे? बहमनी साम्राज्य। चारों को मिला के क्या बोल देते थे बेटा? बोलो, बहमनी साम्राज्य। इधर कौन सा साम्राज्य? विजयनगर। इधर कौन सा बेटा? बहमनी। बहमनी में कितने थी भाई? 4। 4 में से बिदर तो ने हिस्सा नहीं लिया, इन तीनों ने हिस्सा लिया था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ने। और मुख्य नेतृत्व करता था आदिल शाह। इसका एक आदिल शाह बंगाल वाला तो अलग है बेटा। इसका मुख्य नेतृत्व करता कौन था बेटा? बोलो ना, ये बेटी बोले, आदिल शाह। आदिल शाह। ये जो आपका लेवल चल रहा है चंडीगढ़ दिल्ली का तो है, ये सीजल तक का जा रहा है भाई। कोई किसी में बैठो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब आदिल शाह राजा इधर, और इधर कौन था? राम राय। कौन था? हरिहर बुक्का राय ने विजयनगर की साम्राज्य स्थापना की थी 1336 में। अब साल कौन से आ रही है? 1565। वी वर बैठे रिंगा के हरिहर राय, बुक्का राय, 2 भाई थे, स्थापना की थी। बाद में उनका साम्राज्य जा चुका बेटा। जब युद्ध हुआ वो नहीं थे। 2 भाई कौन थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? हरिहर राय और बुक्का। नुबलर भाई हरिया, बोलो हाँ भाई बुक्का। मैं तेरे छाती में मारू मुक्का। कौन बोला बेटा? बोलो ना, बुक्का। तो हरिहर बुक्का राय दोनों भाइयों ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी बेटा? विजयनगर की। किसकी बेटा? बोलो, विजयनगर की। क्लियर हो गया? युद्ध हुआ जब राम राय थे। अब प्रश्न आता, राम राय राजा थे या सेनापति? ये बेटियों में से कौन बताएगा? भैया राजा थे या सेनापति थे रामराज? बोलो, राजा कौन था? सदाशिव राव। राजा कौन था बेटा? और इस युद्ध में किसकी हार हुई? विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। और जीत कौन सा साम्राज्य गया? बहमनी। पर सच्चाई ये भी जीत के क्या खुश हुए? बाद में बहमनी भी धीरे धीरे खत्म ही हो गया। नहीं समझे मेरी बात? क्योंकि हार कर खुशियां मनाना है जिंदगी। हार कर खुशियां मनाना है जिंदगी, और मुस्कुरा के गम भुलाना है जिंदगी। और तुम जीत के खुश हुए तो क्या हुए? हार कर आतिशबाजी करना है हमारी जिंदगी। समझ में आई ये बात? किसने कही थी उस जमाने में? विजयनगर साम्राज्य में। और खत्म हो गया कब? 1565 में। चलिए बेटा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की, जोर से बोलो बेटा, मोरारजी देसाई किस प्रांत के मुख्यमंत्री थे? हो गया तू तारा हो गया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बाद में बनेंगे, अब वो भी बताऊंगा। पहले बताओ किस प्रांत के थे ये मुख्यमंत्री? बोलो, ऑप्शन दूं? एक लाइन बोलूंगा, लाइन में वो शहर छुपा होगा, तुम्हें बताना होगा। बोलूं भाई? नन्ना 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 ना 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 ना। खड़ा हो, बोल। गुड मेरा बेटा, ये लड़का पुराने गानों का शौकीन है। बोल, बम 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 बम्बई, ये बम्बई हमको जम गई, और देख के बम्बई का नजारा हमार दिल की धड़कन थम गई। तो भैया राइट आंसर क्या है मेरे बेटा? मैं से मोरारजी देसाई और बै से कहाँ के मुख्यमंत्री थे? बम्बई के। और आज बम्बई का नाम क्या है मेरे बेटा? मुंबई। फिर ऐसा कैसे हो गया है बेटा? बैठे, शाबाश, गुड। इस बच्चे को मैं एक पेन इनाम में दूंगा। मैं देखता हूँ अभी रखा हुआ है क्या। भाई वहाँ जाते हो आप लेना, ठीक है बेटा? मेरे से ऑफिस से एक पेन मिलेगा। गाने की धुन पे बता दिया लड़के ने कि कमाल है। पेपर में इसको कौन गाना सुनाएगा ऐसे, बताइए? तो भैया ध्यान से देखिएगा। तो भैया बम्बई का नाम मुंबई क्यों पड़ा जरा बताइएगा भाई। यहाँ पे भाई मंदिर है, बोलो मुंबा माता की। आवाज नहीं, जोर से बोलो, मुंबा माता की। तो मुंबा माता का मंदिर था पहले, इसका नाम मुंबई था भाई। मुंबा माता, मुंबा देवी बोल देते हैं। अंग्रेज आए, अब पट्टो अंग्रेजों को बोलना नहीं आया मुंबा, तो बोले बूम्बा, बूम्बा माता, बूम्बा। बूम्बा बूम्बा से क्या बना दिया उन्होंने? बम्बई। और ये अंग्रेज चले गए, हमने फिर से अपना नाम क्या रख लिया बेटा? मुंबई। लोग प्यार से इसको बॉम्बे भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये है बॉम्बे मेरी जान, ऐसी फिल्म भी आई थी। अब अगला प्रश्न देखिए। मोरारजी देसाई भारत के क्या बने? प्रधानमंत्री भी बने। कब बने? जब उनका दिल किया। हाँ भाई, कब बने? अरे भाई बोलोगे जभी तो बताएंगे। 1900, बोलो 1900। कौन बने? मोरारजी। और मेरे बच्चों सारी दुनिया जानते, ईमानदार सुनना,
मोरारजी देसाई का हैप्पी बर्थडे 29 फरवरी। मोबाइल, सॉरी मैं बोल रहा था मोबाइल देसाई का, तो मोरारजी देसाई का हैप्पी बर्थडे बोलो बेटा। 29 फरवरी को मनाया जाता। कब मेरे बेटे? 29 फरवरी को। इज इट क्लियर भाई? और दुनिया जानते मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जस्ट बनने से जस्ट पहले किस पोस्ट पर थे? प्रधानमंत्री बनने से जस्ट पहले वित्त मंत्री। इंदिरा गांधी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन बेटा? मोरारजी देसाई। और कई बार तो ये भी कहते हैं पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे बेटा? मोरारजी देसाई। पूरी तरह तो नहीं थे क्योंकि जस्ट उससे पहले वित्त मंत्री थे, कांग्रेस में थे, बाद में जनता पार्टी में आ गए। कौन सी पार्टी में आ गए बेटा? जनता पार्टी में, और फिर बन गए प्रधानमंत्री। भारत में बड़ा प्यारा प्रश्न है 1992 तेरो सिर ले ले मेरी बेटी ले ले, बेहतर ना? ले ले ले। राइट आंसर क्या है? 1973 राइट आंसर। मैंने तो इतना आसान समझ के बोला था और तुम्हें यही टफ लगा, नहीं समझे? अरे इतना आसान समझ के बोला था, तुम्हें यही टफ लगा। और मैंने तो केवल बंदूक से गोली छोड़ी थी और तुम्हें बम का गोला लगा। कमाल करो मेरे बेटा। राइट आंसर 1973 1973। और बेटा तारीख और बोलो। तारीख। या तो तुम बहुत बड़े बुद्धू हो या तुम महामूर्ख हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब बताओ आप क्या हो? समझ में तो आता है, बुद्धू के भी समझ में आता है, पर देरी से आता है। राइट मेरी बच्ची, गुड। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू। और बहनों भाइयों मित्रों, आप सभी की दुआ से, प्रकृति की कृपा से हमने इसके कितने साल पूरे कर लिए? 50 साल। 100 साल में तारो सिर फोड़ दूंगा। अरे 73 से 2023 में 100 साल भी होएगा। 2073 नहीं आए मेरी बेटी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ बेटा, गर्मी है बेटा, फिर से चला दो एग्जॉस्ट, कोई बात नहीं, चला दो मेरी बेटी एग्जॉस्ट चला दो बेटा। अगली बार जब हम क्लास लेंगे तो निसंदेह इसमें क्या लगा हुआ मिलेगा? एसी, और आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगी, मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप ये भी बात जान लो, हाँ भाई है बेटा, पावरफुल करो ना तो रिमोट है, तो रिमोट नहीं तो मोबाइल से कर दो था। नहीं दुनिया मोबाइल ही चलाओ आजकल, मोबाइल रिमोट। भाई एक लड़का जानू भाई नीचे वो जनरल एसी का रिमोट दो, जल्दी जा भाई। है तो बेटा पावरफुल कर दो इसको, दोनों को। आगे बढ़े बेटा, ध्यान से देखो। अरे फूकाट मारोगे बेटा, टॉपिक देखो। मोदी जी ने 50 साल पूरे पर मोदी जी टोपी पहन के जंगल सफारी करने कहाँ गए? बांदीपुर। और बांदीपुर टाइगर अभ्यारण कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर बोलो, बांदीपुर। और दुनिया जानती है बेटा बाघों की संख्या हिंदुस्तान में बढ़ गई है। अभी हाल ही में बाघों की जनगणना हुई, लगभग कितने बाघ मिले हैं? जोर से बोलो। 3100 या 3567? यस गुड मेरे बेटा, कुछ तो तुम्हें याद रहता है। 3167। कितने बाघ हैं हिंदुस्तान में? 3167। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना, मुझे नहीं पता, जो तुम बोलोगे मान लूंगा। ये सुन लेना, मैं केवल वो पर्सन नहीं ला रहा जो भाई बहुत टफ हो, उसमें मेरा इंप्रेशन बन जाए, तुमको गुरुजी के गजब पर्सन ले आए सो ऐसा पढ़ा देंगे जो किसी ने नहीं पढ़ाया हो, जो किसी को नहीं आता हो। मैं ऐसा कभी नहीं पढ़ाता क्योंकि वो पेपर में भी नहीं आता। मैं केवल वही पढ़ाता हूँ बेटा जो पेपर की दृष्टि से क्या होता है इंपॉर्टेंट। वो सरल भी होंगे, मीडियम भी क्वेश्चन होंगे, टफ भी होंगे। इज इट क्लियर बेटा? तो ध्यान से सुनो बेटी। पहली संपूर्ण जनगणना बोलो 1881। भाई पहले की बात है, कब की? 1800, अरे 72 की बात है, और मुझे आज भी याद है। नू बोले अंग्रेज, नू बोला भारतों को गिन के देखेंगे। जब भाई कई अंग्रेज बोला अरे पंगा मत लो भाई, इनको गिनना सबके बस की बात नहीं है। बोला क्या बात? बोला 1, ये 3 हो जाते इतनी देर में, कैसे गिनोगे? बोला भाई एक बार गिन के देख लेते, गिनती में आगे तो ठीक है, नहीं आगे से टाल कर देंगे। तो बोला ठीक है, गिन के देखा तो हम किमी किमी गिनने में आया। तो जब पहली बार गिनती हुई तो हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड, बोलो लॉर्ड। प्रश्न आएगा हिंदुस्तान में पहली बार जनगणना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो। और दुनिया जानती है मेयो कॉलेज कहाँ पे है?
जहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। मेयो कॉलेज मेरे बेटा बोलो ना अजमेर में। और जो कहने लाग गयो मेयो में पता कौन पढ़ते थे? अंग्रेजा टबरिया, राजा महाराजा टबरिया, बड़ा बड़ा। तारा जैसा टबरिया अपना जैसा टबरिया उठा एडमिशन ना मिला कर तो बेटा बड़े बड़े। और मेयो क्या कर तो मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज पढ़े तेरा कॉलेज छिड़क के दर ले भाई। हम तो अपना बहनों सरकारी स्कूल में पढ़ पढ़ू कर भाई अपना काम करो। नहीं समझे मेरी बात बेटी? तो मेयो कॉलेज आज भी चल रहा है। कहाँ पे मेरे बेटा? अजमेर में। मेयो पब्लिक स्कूल बन गया आजकल। अच्छा लॉर्ड मेयो एक बार अंडमान गया था घूमने। कहाँ पे गया था भाई? उठे एक आदमी ना का पीठ में के मार दियो चाकू और उठे मर गयो। मुखिसा लक्षणों को धोयो। कौन भाई? लॉर्ड मेयो। इज इट क्लियर भाई? मैं से मेयो, मैं से मर गयो, मैं से मारी धरती पे। कौन मर गया था बोलो बेटा ना? लॉर्ड मेयो। क्लियर? अच्छा भाई दोबारा जनगणना फिर नियमित रूप से 1800, फिर सब जानते बेटा कब? 1891 भाई 10 साल बाद। फिर बेटा 2000 थरो सिर 2001। अरे 1900 खावे 1971। बस तू चुप हो जा मेरी बेटी, तू शांत हो जा, तू थोड़ी देर शांत रहे बेटी। अरे 1901 आएगा कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है भाई। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉलों में से छोटी मोटी पर्सन होते रहते। तो बेटा अब ये आएगा 1881 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपनियो। कौन था बेटा बोलो? लॉर्ड। अब ये बताओ कितनी जनगणना हो चुकी हमारे देश में? कितनी जनगणना हो चुकी? 14 या 15? 16वीं कब होनी थी? 2021 में। ड्यू टू कोरोना पोस्टपोन्ड होगी, ड्यू टू कोरोना। इज इट क्लियर? और अब हो जमा तो कोई फायदा नहीं। हम जनगणना क्यों करते थे? यही जानने के लिए कि हम चाइना को पीछे छोड़े कि नहीं। इस चक्कर में हमने अब की बार गिनी नहीं। मको जब ही गिनेंगे जब ये पीछे छूट जाएगा, पैसा बचेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हजम नहीं हुई और संयुक्त राष्ट्र ने पहले कह दिया बोले भाई गिनो मत गिनो, पर चाइना पीछे छूट लिया और हम आगे आगे। बहनों भाइयों मित्रों, आज दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन सा हो गया है? भारत। इस बात पे हमें गर्व है। जीके की किताबों में लिखा जाएगा। हम अपनी बुक के पहले पेज पे लिख रहे हैं री एडिशन में कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री। फटाफट बोलो बेटा, इंडिया। चलो अगला प्रश्न बताओ। जोर से बोलो बेटा। यह कहता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम। अब देखो कितने प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न ये बन गया दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग। सुनना ध्यान से। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है मेरे बेटा? जोर से बोलो ना। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है क्या भाई बोलो? ट्रांस साइबेरियन। क्या जोड़ता है बेटा बोलो? ट्रांस साइबेरियन। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। क्लियर हो गया बेटा? ये लगभग 9000 किलोमीटर से ज्यादा है। कितने बेटा? 9000 किलोमीटर से ज्यादा। कहीं 9032 लिखा गया, 9033, 9232, सब समथिंग समथिंग है। तो 9000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा, 9000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग भाई अदर एशिया से चलता है और बेटा यूरोप के कोने तक छूता है। कौन सा रेल मार्ग बेटा? ट्रांस साइबेरियन। चलिए तो था रेलवे मार्ग। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क मार्ग बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क मार्ग देखते हैं कौन बच्चा बताता है। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क मार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी। वाह बेटी वाह, हाँ से बड़ी सड़क का वरन देखो। सब बच्चे देखो, बस इतना कर दो। पैन अमेरिकन सड़क मार्ग, खत्म बात। पैन अमेरिकन सड़क मार्ग दुनिया का सबसे बड़ा सड़क मार्ग, पैन अमेरिकन सड़क मार्ग। क्लियर भाई? अब हवाई मार्ग मत पूछना, उड़ाए जाओ भैजा में जितना ईंधन है उनमें मार्ग क्या करो भैया की जितनी क्षमता उड़ाए जाओ समुद्र पर से। ये सड़क मार्ग रेलवे मार्ग। क्लियर हो गया बेटा? प्रश्न आता अब हिंदुस्तान में बताओ। हिंदुस्तान में सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा हो गया है? NH 44। और हिंदुस्तान में सबसे लंबा रेलवे मार्ग, रेल जोड़ने वाली रेल, अब नहीं बोलेंगे भाई साहब, विवेक एक्सप्रेस। विवेक कहां से कहां तक जाती विवेक एक्सप्रेस? जम्मू तवी से
अरे तारा सिर, डिब्रूगढ़ असम, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। कौन सी एक्सप्रेस? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? ये सुनो, ये जो पर्सन लिखा है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, जो इसके साथ करा रहा हूं ना बेटा वो उससे भी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ लिखते जाना, परीक्षा के हिसाब से बना के रजिस्टर, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ूं बेटा, देखिएगा किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? अनुपम खेर, शत्रुघ्न, ऋषि कपूर, राज कपूर? एक बोलो भाई। राज कपूर नहीं, राज कपूर गलत, ऋषि कपूर भी सही है। ऋषि कपूर क्या है बेटा जी? सही है। तो राइट आंसर क्या है बेटा जी? ऋषि कपूर। अच्छा बताओ, ऋषि कपूर को पापा राज कपूर, ऋषि कपूर को भाई रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर। कौन बेटा बोलो ना? ऋषि कपूर को छोड़ो, रणवीर कपूर, रणवीर कपूर की बहू आलिया भट्ट। यानी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ो परिवार से कौन सो? कपूर परिवार। फेमस है का सारा, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, सम्मी कपूर। एक और भाई थो को सम्मी कपूर, एक और तो भाई ऋषि कपूर को भाई कौन थो रे? सम्मू कपूर। रणधीर राजीव अलग से, सम्मी कपूर इसी का भाई था। किसका बेटा? ऋषि कपूर का। इज इट क्लियर? ये मर गया। कब मर गया? 2018 में। कब मर गया? 2000। प्रश्न आएगा ऋषि कपूर की अंतिम फिल्म द बॉडी। ऋषि कपूर की अंतिम फिल्म बोलो ना बेटा, द बॉडी। और दुनिया जानते ऋषि कपूर को कौन सी फिल्म में खलनायक की भूमिका के लिए अवार्ड मिला था? आईफा अवार्ड मिला था उसको खलनायक की भूमिका के लिए। हीरो तो यो रोमांटिक हीरो थो, चॉकलेटी, यानी चिंटू कहा करता लोग प्यार से। क्या कहा था? ऋषि कपूर का असली नाम क्या था घर पे? चिंटू। तो बताओ, अरे वो फिल्म आई थी अग्निपथ 2 और रऊफ लाला का रोल किया था इसने, इसमें संजय दत्त ने किया था कांचा चीना। भाई गलती होगी बेटा, बता दी। अग्निपथ फर्स्ट अमिताभ बच्चन की मूवी थी और सेकंड वाली संजय दत्त की ऋषि कपूर की थी। ऋषि कपूर इसमें और ऋतिक रोशन था उसमें, नहीं समझे? ऋतिक रोशन ने विजय चौहान का रोल किया था और इसने किया था किसका मशहूर रोल? रऊफ लाला, जो खलनायक होता है इसमें, रऊफ लाला। और हमारे हिसार से राजनीति शुरू किसने की थी? लाला लाजपत राय। किसने शुरू की थी बेटा? बोलो, लाला लाजपत राय। और आज का मेरे बच्चों अंतिम प्रश्न बताओ, संगाई महोत्सव किस राज्य में हुआ? फटाफट बोलो बेटा, संगाई महोत्सव बोलो बेटा। मणिपुर। संगाई महोत्सव कहां पे मेरे बेटा? बोलो ना, मणिपुर। और दुनिया जानती है ये लोकटक झील भी कहां है? सोच लो कभी, मिजोरम होना। चलो तुम्हारी बात मान ली। लोकटक झील तैरता हुआ अभ्यारण्य कौन सा है? कैबुलाम जाओ। तैरता हुआ अभ्यारण्य, तैरे से वरसिक से अभ्यान बेटा, वांशिक जमीन का टिकड़ा छोटा सा द्वीप तैरता हुआ प्रतीत होता है बेटा। तो कैबुलामा जाओ अभ्यान कहां पे मेरे बेटा? फटाफट बोलो रे। कैबुलामा जाओ अभ्यान बोलो बेटी पूनम। कैबुलामा जाओ अभ्यान कहां पे बेटा? ये भी बोलो रे, मणिपुर में। और दुनिया जानती है ये काला घोड़ा डांस, काला घोड़ा डांस महाराष्ट्र मुंबई। यस बेटा, काला घोड़ा डांस महाराष्ट्र मुंबई। काला घोड़ा डांस बोलो बेटी, महाराष्ट्र मुंबई। काला घोड़ा डांस महाराष्ट्र मुंबई। चलो भाई, आज का लास्ट प्रश्न ये रहा बस। भारत में लास्ट प्रश्न है, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। नीली क्रांति का जनक बेटा, नीली क्रांति का जनक, नीली क्रांति का जनक। बहुत ही सही जवाब बताया है। तीन तीन तुक्के मार रहे हो, जब भी पारना पड़ी थारी। पता है तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मैं नीली क्रांति बोल रहा हूं तो भी थारे दिमाग में हरित क्रांति, हरित क्रांति। स्वामी रामानाथन। भारत में हरित क्रांति, ध्यान से सुन लो इधर, भारत में हरित क्रांति के जनक मेरे बेटा बोलो स्वामी रामानाथन। भारत में श्वेत क्रांति,
दूध क्रांति के जनक, अरे बोलो ना, वर्गीस कुरियन। टेक्नोलॉजी क्रांति के जनक अंतरिक्ष में सैम पित्रोदा। और मेरा बेटा भारत में नीली क्रांति, मत्स्य पालन, मछली पालन, समुद्री जीव पालन, इसके जनक कौन थे? हीरालाल चौधरी। बोले बेटा हीरालाल चौधरी। अब एक बार प्रश्न आता है, दुनिया में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? दुनिया में, दुनिया में। गुड मेरे बेटा, नॉर्मन बोरलॉग। दुनिया में हरित क्रांति का जनक बोला बेटा, बोलो नॉर्मन बोरलॉग। दुनिया में हरित क्रांति के जनक बोलो मेरे बच्चों, नॉर्मन बोरलॉग। बेटी भारत में बोल, स्वामी रामानाथन। दूध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। दूध क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। श्वेत क्रांति भी दूध से। एक बार प्रश्न आया चंडीगढ़ पुलिस में, बेटी आप मिलके चढ़ो मेरे से, महेंद्रगढ़ बेटी, यस। ऑपरेशन फ्लड, ये भी किससे है? दूध से। फ्लड का मतलब बाढ़ मत समझना, भी बाढ़ आ गई तूफान से। ऑपरेशन फ्लड भी किससे संबंधित है बेटा? दूध क्रांति से। और पीली क्रांति, तेल और तिलहन। और मेरी बेटियों सारी दुनिया जानती है, बताओ ईमानदारी से, ये गोल क्रांति, आलू, आलू का कच्चा आलू बेटा कहाँ गए थे? रजत क्रांति, अंडों से। रजत क्रांति किससे बेटा जी? अंडों से। और बेटा ये बताओ भाई, बागवानी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी। सुनहरी क्रांति भी किससे संबंधित है बेटा? बोलो ना, बागवानी से और फलों से। और धूसर क्रांति, धूसर बोलो बेटी, सीमेंट से। शाबाश बेटी। धूसर क्रांति किससे मेरे बेटा? बोलो सीमेंट से। और बताओ मेरी बेटी फिर काली क्रांति, काली क्रांति, काली क्रांति। हाँ भाई बोलो, यस। कोयले से थी पहले, अब किससे बेटा जी? पेट्रोल से। अब किससे मेरे बेटा? बोलो पेट्रोल से संबंधित है। कौन सी क्रांति बेटा? काली क्रांति। और दुनिया जानती है काली क्रांति पेट्रोल से संबंधित है। लास्ट प्रश्न बता दो, बताओ क्या? नहीं भाई, अमृत क्रांति। बता के कहानी खत्म करो बेटी। अमृत क्रांति किससे संबंधित है बेटा? बोलो। हाँ भाई बोलो फटाफट। हाँ भाई, अमृत क्रांति नहीं जी, जोड़ सुनिए बेटा। अमृत क्रांति शहद। अमृत क्रांति किससे बेटा? शहद से। और वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है मेरी बेटी? बोलो ना। देश में कौन सा काल चल रहा है बेटा? बोलो अमृत काल। कौन सा काल बेटा? अमृत काल। और भाई 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव। 1893 में बेटा जी गणेश उत्सव और 1895 में बेटा बोलो ना शिवाजी उत्सव। बोलो गणपति बप्पा। तो भाई आज की क्लास कैसी लगी? अरे बोलो, जबरदस्ती ना। ये बात मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, तो कमेंट में बताना। पढ़ तो तुमने लिया, कहाँ बताना बेटा? कमेंट में। और सब बच्चे पढ़ेंगे ऑफलाइन, तुमने सॉरी ऑनलाइन। तुमने किस में पढ़ा बेटी? ऑनलाइन। अब पहले बच्चे चलेंगे